नमस्कार, सौराष्ट्र टाइम्स में आपका स्वागत है और मेरा नाम है विपिन बेबाक और आप देख रहे हो देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बसपा सुप्रीमो मायावती ने खेला कर दी और खेला ऐसो करो है कि समझने वाले समझ गए और जो ना समझे वो क्या है मैं अपने मुँह से ना कहना चाहूँ, लेकिन आप तो समझ जाओगे और समझ भी गए होगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐसो खेल करो है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी टेंशन में है। इंडिया गठबंधन तो टेंशन में है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा डबल इंजन की सरकार टेंशन में है। और ऐसी टेंशन दी है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कि चारों खाने चित। और ते सुनो और समझो और फिर कमेंट के माध्यम से जरूर बताने की कोशिश करो अपने विचार। आ जाओ मैदान में। लोकसभा चुनाव के लैया जैसे ही मायावती ने प्रत्याशी की घोषणा करी है, वैसे ही उनके मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होने लगी है। कही जान लगी है कि मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को खेल खराब करने की तैयारी कर ली है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने 25 उम्मीदवारों की सूची जारी करी तो मामलों कछु और दिखाई देने लगो है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी में ऐसे प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं जो 2024 के चुनाव में दोधारी तलवार साबित हो सकें, यानी वो कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकें तो कहीं वो बीजेपी के लिए भी घातक साबित हो सकें। बीएसपी ने इन 25 उम्मीदवारों की घोषणा दो अलग अलग सूची में करी है। पार्टी ने पहली लिस्ट में 16 और दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों को मैदान में उतारो है। बीएसपी की पहली लिस्ट में जहां 7 उम्मीदवारों को टिकट मिलो है, वहीं दूसरी लिस्ट में पार्टी ने कई मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दियो है। इन 25 सीटों पर सुरक्षित सीट को छोड़ दें तो बाकी सीट पर ब्राह्मण, राजपूत और जैन उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। बीएसपी ने 4 सीट पर ब्राह्मण को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने कमलकांत उपमन्यु के मथुरा और देवव्रत त्यागी को मेरठ और राम निवास शर्मा को फतेहपुर सीकरी और राजेश द्विवेदी को अकबरपुर के मैदान में उतारो है। इन सीटों पर ब्राह्मण मतदाता बहुत बड़ी तादाद में है। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी अभी और कई सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार उतार सके हैं। यहाँ में अयोध्या और उन्नाव की सीट अहम है। आमतौर पर ब्राह्मण वोटर बीजेपी को समर्थक मानो जाए। आप सब लोग भी बहुत बेहतर तरीका से जानो, लेकिन उनके समुदाय को कोई प्रत्याशी अन्य पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़े तो ब्राह्मण वोट बड़ी संख्या में बट जाएं जो खेला कर सकें। या के अलावा बीएसपी ने कई सीटों पर राजपूत उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। मायावती ने कैराना ते श्रीपाल सिंह और गौतम बुद्ध नगर ते राजेंद्र सिंह सोलंकी, जहां ठाकुरन की बड़ी आबादी है, और कानपुर से कुलदीप भदौरिया को टिकट दिया है। ये सभी राजपूत समुदाय थे में। अगर इन सीटों पर ठाकुर वोट बीएसपी के साथ आवे है तो यहाँ मुकाबला बड़ो ही दिलचस्प है सके। चौंकाने वाली बात यह है कि इन 25 सीटों में 6 सीट अनुसूचित जाति के नहीं आरक्षित हैं। ऐसे में बीएसपी ने इन 6 सीटों पर ही दलित समुदाय के लोग उनको मैदान में उतारो है। यह के अलावा बाकी 19 सीटों पर पार्टी ने काय भी दलित को टिकट नहीं दियो है। बीएसपी यावाड़ जाट लैंड और यादव लैंड कहे जाने वाले बागपत और फिरोजाबाद में भी खेला कर सके है। पार्टी ने दोनों सीटों पर वैश्य समाज को प्रत्याशी मैदान में उतारो है। बीएसपी ने बिजनौर ते विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारो है, तो जाट समुदाय ते जो विजेंद्र सिंह हैं वो जाट समुदाय ते आमे। वहीं प्रजापति समुदाय ते दारा सिंह को मुजफ्फरनगर और शाहजहांपुर ते दोदराम वर्मा को टिकट दियो है जो ओबीसी समाज ते आमे। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ऐसो खेल करो है कि यह खेल में अगर इंडिया गठबंधन परेशान है तो डबल इंजन की सरकार डबल परेशान है। बिल्कुल बेहतरीन वारों खेला कर दियो और यह खेला को असर जहां जाने की उम्मीद है वहीं जागो। आप कैसे समझ रहे हो और आपके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने की कोशिश करो। नई वीडियो में आपसे फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।